हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम डेली करंट अफेयर सीरीज के तहत 11 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर एक है, पहला केंद्र शासित प्रदेश जो पूरी तरह से जैविक हो गया है। इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। इसके पहले 2016 में भारत में पहला जैविक कृषि राज्य के तौर पे सिक्किम को घोषित किया गया था। हम सवाल नंबर दो की लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा और जानते हैं स्लाइड में। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है लक्षद्वीप, और जो लक्षद्वीप है उसका जो क्षेत्रफल है वो 32 किलोमीटर है। इसके अंदर 36 द्वीप आते हैं और ये एक जिले वाला संघ राज्य क्षेत्र है। इसकी जो राजधानी है वो कवरत्ती है। अगत्ती जो लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा है, और यहाँ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो दो है, मलयालम और अंग्रेजी। हम आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर दो पे। सवाल नंबर दो है, मंगलेश डबराल का बुधवार शाम को निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही जवाब है प्रसिद्ध कवि। उनके कविता संग्रह हम जो देखते हैं उसके लिए उनको 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। इसको उपन्यास द सिटी और द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब है राजकमल झा। ये जो उपन्यास है द सिटी एंड द सी, ये दिसंबर 2012 के निर्भया बलात्कार और हत्या के मामले पर आधारित है। और जो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार है, इसकी स्थापना 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाशक बुंडालो द्वारा की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। अगले सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। कहां पर विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 13 से 16 मई के बीच 2021 में विश्व वार्षिक बैठक 2021 को बुलाएगा। ये सिंगापुर में होगी। इसकी जो मीटिंग है वो, ये WEF जो है, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और इसकी स्थापना के बाद ये दूसरी बार है जब ये जो मीटिंग है इसकी जो है वो दावोस स्विट्जरलैंड है उसके बाहर होगी। ये पहली बार एशिया में आयोजित हो रही इस बार। हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जिसको हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बोलते हैं, 2021 में भारत कौन से स्थान पर है। भारत का जो स्थान है वो 10वां इस बार। ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के साथ मिलकर विकसित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कौन निकालता है इस इंडेक्स को। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें जो ये जो इंडेक्स है, इसमें शुरू के जो 3 स्थान है वो खाली है, किसी देश को नहीं मिला है। चौथे नंबर पे स्वीडन को मिला है जिसका स्कोर है 74.42। और ये जो इंडेक्स है इसको 4 कैटेगरियों में नापा जाता है। इंडेक्स की जो 4 कैटेगरी है उनको हम समझते हैं। ये पहली कैटेगरी है ग्रीन हाउस गैस इमिशन जिसका 40% वेटेज है। दूसरी कैटेगरी है रिन्यूएबल एनर्जी जिसका 20% वेटेज है। तीसरी कैटेगरी है एनर्जी यूज जिसका भी 20% वेटेज है। और चौथा नंबर का जो कैटेगरी है वो क्लाइमेट पॉलिसी, इसका भी 20% वेटेज है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो इंडेक्स है 4 कैटेगरी है जिसका हमने वेटेज देखा। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। यह दिन 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाने की अनुमति दी थी। और अभी सरकार ने महामारी के दौरान गरीबों की सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत भी कर दी है। हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7। हम इस सवाल के जरिए नया संसद भवन के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। सवाल है, नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन के पास ही बनना प्रस्तावित है। ये ब्लैंक इमारत होगी जबकि मौजूदा संसद भवन वर्ताकार है। ये जो नया संसद भवन है ये त्रिकोणीय आकार का होगा, ट्रायंगुलर शेप का होगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको याद रखना है। हम थोड़ा नया संसद भवन को थोड़ा और जानते हैं, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, जो जानकारी है उसको हम इस स्लाइड में कवर कर रहे हैं। ये जो नया संसद भवन है इसके अंदर जो निचला सदन है लोकसभा, उसके अंदर 828 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। और जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसके अंदर 384 सदस्य बैठ सकेंगे। जो भारत में अभी लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। जो नया संसद भवन है इसमें संयुक्त बैठक के दौरान 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है नया जो संसद भवन है 64,500 वर्ग मीटर में होगा। इसकी जो कीमत है इसको बनाने की वो 971 करोड़ रुपए होगी। ये जो नई इमारत बनाने का जो ठेका है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है। हम आगे बढ़ते हैं नया संसद भवन के बारे में जानने के लिए। ये जो नया संसद भवन है उसके बारे में आपको और अधिक जानकारी लेनी है
तो आप हमारा जो वीडियो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर जो बनाया गया है कल, उसको आप जाके जरूर देखिए, उसमें हमने डिटेल में कवर किया है इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो। हम आगे बढ़ते हैं, पुराने संसद के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ सूचना। ये जो है ये पुराना संसद जैसे कि हमने देखा गोलाकार है, तो इसका जो डायमीटर जो व्यास है वो 566 मीटर है, और इसका जो निर्माण है 1921 में शुरू हुआ था और 6 साल चला था और 1927 में खत्म हुआ था। और इसका जो निर्माण में उस समय पर 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन जो गवर्नर थे जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। ब्रिटिश काल के संसद भवन का डिजाइन जो है वो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। काफी महत्वपूर्ण बात है, याद रखना है, पूछ सकता है किसने डिजाइन बनाया था पुराने संसद भवन का। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। यह पुल किस नदी पर स्थित है? यह पुल सोन नदी पर स्थित है। हम थोड़ा और जानते हैं इस पुल के बारे में। 3 लेन वाले 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। इस पुल के निर्माण पर 266 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। तो काफी महत्वपूर्ण पुल है, बिहार में है जो पुल बनाया गया हो। हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत अपना कारोबार शुरू करने के लिए कितने रुपए तक का लोन दिया जाता है? इसका जो जवाब है वो 25 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है जिसको हम PMEGP बोलते हैं, एक नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और ये मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इसको जो PMEGP को लागू करने वाली जो नोडल एजेंसी उसका नाम है KVIC, खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग। सरकार की तरफ से 15 से लगा के 35% तक की फीसदी मिलती है, सब्सिडी मिलती है इस योजना के तहत। हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 है, सतकोशीय टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर स्थित है टाइगर रिजर्व। हम एक और टाइगर रिजर्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पन्ना बाघ अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और जो कान्हा टाइगर रिजर्व वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है, 70 साल बाद दिग्गज IKEA अपनी प्रसिद्ध सूची को छापना बंद कर देगा। IKEA कौन सा देश का खुदरा ब्रांड है? कौन से देश का रिटेलर है? ये जो रिटेलर है वो स्वीडन का है। दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण IKEA जो रिलेटेड जो खबर है वो हो गई है, क्योंकि 70 साल तक चलने के बाद में अब इसने अपना जो सूची है कैटलॉग उसको छापना बंद कर दिया है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया परीक्षा के दृष्टिकोण से। हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 है, 14 दिसंबर से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर RTGS की सुविधा 24 घंटे के लिए शुरू करने जा रही है, होने जा रही है। RTGS का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। RTGS का इस्तेमाल बड़ी रकम यानी कि 2 लाख रुपए से ऊपर की रकम भेजने के लिए किया जाता है। हम RTGS के जो अराउंड एक ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की एक और फैसिलिटी है NEFT, उसको भी हम फुल फॉर्म के तौर पे जान लेते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर उसका फुल फॉर्म है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट स्लाइड आज का वीडियो का वो है कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि अच्छे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। पहला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी जी हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक आनंद प्रकाश महेश्वरी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, कनाडा के प्रधानमंत्री अभी जस्टिन ट्रूडेau है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर जी हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं, और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसी के साथ ही हम हमारे वीडियो को हमारा जो कवरेज था वो हो गया। दोस्तों हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे व्यूअर्स कृपया करके आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। इससे हमारे को मोटिवेट मिलेगा, हमारा जो कंटेंट है हम और क्वालिटी लाने की हमारी जो है वो प्रयास रहेगी। कृपा करके आप हमारे जो वीडियो है उसको शेयर कर दे और इसको लाइक करे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जो हमारा जो व्यू है वो बढ़ सके। हमारा चैनल नया है जैसे आप लोग को पता है, लेकिन हमारा जो कंटेंट है किसी भी जो बड़े चैनल से कम नहीं हम कह सकते। हमारा जो कंटेंट को देखिए, आप चैनल का नयापन को नहीं देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जितना हो सके आग लगा दे हमारा जो वीडियो है वो। इस तरह से आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।